बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान तलत अब्बास टी टॉक आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आज के प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिनको 22 साल हो गए हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, और 12 साल से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिनको हम AOR कहते हैं। तो आज हम पूछेंगे तारिक अज़ीज़ साहब से कि मैं तो पहले आपका तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। बहुत से लोगों को, वकला को भी उनमें शुमार किया जा सकता है जिनको ये पता नहीं है कि AOR का रोल क्या है। क्या सुप्रीम कोर्ट में AOR के बगैर पटिशन्स दाखिल हो सकती हैं? ये आज वो सवालात हैं जो हमें इसके जवाबात तारिक अज़ीज़ साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से मिलेंगे। तारिक अज़ीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि मैंने अपने तारुफ में बताया है कि आज हमारा मौज़ू ये है कि आप हमें बताएं कि AOR है क्या, क्या क्यों ज़रूरी है, क्या इसके बगैर भी पिटिशन्स दाखिल की जा सकती हैं कि नहीं? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौजू पे बोलने के लिए दावत दी। गुजारिश ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो इंस्टीट्यूशन है, ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक में ये क्रिएट किया गया है, और इसमें ये लाजमी करार दिया गया है कि कोई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकता जब तक कि उसको इंस्ट्रक्शंस ना दी गई हों एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से। तो पिटिशन्स अगर एडवोकेट ऑन सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए फ़ाइल होनी है और आर्ग्यू होनी है तो फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई पिटिशनर ख़ुद केस फाइल करना चाहे तो वो ख़ुद इन पर्सन फाइल कर सकता है, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो नॉर्मली जो लोग इन पर्सन फाइल करते हैं केसेस, वो फिर किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या उनके किसी क्लर्क से रब्ता करके तो नॉमिनल चार्जेस जो पेपर बुक्स के हैं और जो नॉमिनल फ़ीस वगैरह दे के उनको उससे वो तैयारी करवा के तो अपना केस फाइल कर सकते हैं, और आर्ग्यू भी वो फिर ख़ुद करते हैं। लेकिन अगर वकील के ज़रिए जाना है तो फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपसे ये वजाहत चाहूँगा कि AOR बनने के लिए क्या जी रिक्वायरमेंट्स हैं? क्या हर सुप्रीम कोर्ट का वकील अपने साथ AOR लिख सकता है या इसकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है जी, उसकी और ख़ास उससे गुज़र रिक्वायरमेंट्स के? हैं। जी, ऑर्डर 4 है अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का है। उसके मुताबिक अगर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस उनका हो जाए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस का, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली जो लाइसेंसेस मिलते हैं सारे के सारे एडवोकेट, देन एडवोकेट हाई कोर्ट एंड देन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो पाकिस्तान बार काउंसिल और रेलिवेंट बार काउंसिल्स देती हैं। उनमें फिर अगर हाई कोर्ट लेवल तक के हैं तो बार काउंसिल सूबे की होती है और इस्लामाबाद, और उसमें एक जज हाई कोर्ट का होता है एनरोलमेंट कमेटी में। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहब होते हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल उसका लाइसेंस देती है। लेकिन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का है लाइसेंस, वो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद देती है। तो वो अप्लाई करते हैं जिनका 5 साल एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद आजकल तो एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर आपको ये एडवोकेट कमेटी में सिर्फ जजेस साहिबान वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही इस होते हैं? कमेटी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान 2 हैं। या 3 होते होंगे? मेरा ख्याल है 5 हैं आजकल। 5 हैं जी, आजकल। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एप्लीकेशन जाती थी और वो चीफ जस्टिस इन सर्कुलेशन वो ओपिनियन लेके या फुल कोर्ट में उसको प्लेस करते थे एप्लीकेशन को। लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से एक कमेटी बन गई हुई है, उसमें जजेस चेंज होते रहते हैं, और वो जजेस कमेटी जो है वो इंटरव्यू करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस देते हैं। अब आप ये बताएं कि इसका AOR का रोल क्या है? रोल हाँ, रोल जो एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में डिफाइंड है वो तो ये है कि अगर वकील साहब नहीं है तो फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो आर्ग्यू करेगा केस। और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने ड्यूटी है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, कि उसने अवेलेबल होना है कोर्ट को हर वक्त केस के लिए। दूसरा ये है रिक्वायरमेंट कि जितने भी केसेस फाइल होने हैं उनमें जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। अब पिटिशन कैसे ड्राफ्ट होने, अब कुछ
जो हैं कॉम्पिटेंट एओआर्स हैं, अव्वल तो सारे ही माशाल्लाह से कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन कुछ ड्राफ्टिंग भी खुद कर सकते हैं और उनकी वो ड्राफ्टिंग करनी है, उन्होंने आर्ग्यू कर सकते हैं और एक्चुअली जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है उसको बताना है कि आपने इस केस में जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ क्या हैं। तो बाकी जो है कि जी कंसाइज स्टेटमेंट कैसे बनानी है, आजकल एक कॉल फॉर्म है उसको हम टेम्पलेट फॉर्म कहते हैं, वो कैसे फिल होना है, और फिर पिटिशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो रूल्स में बताई गई हैं। और उसके बाद जब केस एक दफ़ा फाइल हो जाता है और अप्रूव हो जाता है, उस पर नंबर लग जाता है, तो उसके बाद जैसे फ़र्ज़ करें कोई पार्टी प्लेंटिव फौत हो गया, पिटिशनर फौत हो गया, रिस्पोंडेंट फौत हो गया, उसके लीगल ईयर्स, फिर सर्विस नहीं हो रही तो एड्रेसेस, ये सारा फिर काम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए होता है। सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी केस से रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बगैर नहीं हो सकती। अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है वो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए ही फाइल होनी है। केस के दौरान अगर पार्टी चाहे कि अपना केस में वो लॉ जो है वो मैं चेंज करना चाहें, जी, तो क्या वो विद द कंसेंट ऑफ एओआर होगा या वो खुद ही पार्टी सिर्फ एप्लीकेशन देगी, किस तरह वो पार्टी उसमें तो दौरान? एप्लीकेशन अगर तो इन पर्सन है ना, तो उसने नया वकील इंगेज करना है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को इंगेज करेंगे और फिर साथ में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर पहले से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और पार्टी चेंज करना चाहती है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से एक एप्लीकेशन जाएगी, चेंज ऑफ काउंसिल उसे हम कहते हैं। तो अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी चेंज करना है तो उसके दो तरीके हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को से लेटर ऑफ अथॉरिटी ले लेते हैं किसी दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के हक में, या आप एप्लीकेशन दे के उसको वो सिर्फ ये कह देना काफ़ी है कि जी मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड चेंज कर लिया है, अब मेरा नया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये है। अदरवाइज़ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जब तक सुप्रीम कोर्ट परमिशन न दे चेंज नहीं हो सकता। बहुत वकील बहुत भी खुद ब खुद चेंज नहीं हो सकता, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही एप्लीकेशन देगा कि इसकी जगह या इसके साथ कोई और वकील साहब पेश होंगे। तारक अज़ीज़ साहब, मैं आपका नहायत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने हमें ऐसी इंफॉर्मेशंस दी हैं जो मुझे भी नहीं मालूम थी, और मेरे व्यूअर इंशाअल्लाह आपके इस प्रोग्राम को देखकर उससे भी फ़ायदा उठाएंगे। मैं आप सबका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को सुना और अपना फ़ीडबैक हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।